बड़ी खबर के साथ जमशेदपुर में अलकायदा का संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान उर्फ कटकी साक्ष्य के अभाव में बरी हुआ है। मौलाना कलामुद्दीन और मोहम्मद अब्दुल सामी भी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए हैं। जमशेदपुर की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया। बता दें कि साल 2016 के मामले में किया गया था गिरफ्तार। अलकायदा का मानगो में ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप था। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर तीनों को बरी कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमशेदपुर के अलकायदा का संदिग्ध आतंकी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अलकायदा का मानगो में ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर तीनों को लाभ मिला है। जमशेदपुर में अलकायदा का संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। अलकायदा का संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान उर्फ कटकी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मौलाना कलामुद्दीन और मोहम्मद अब्दुल सामी भी साक्ष्य के अभाव में बरी किए गए हैं। जमशेदपुर की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया। साल 2016 के मामले में किया गया था गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलकायदा का मानगो में ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप था। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने का तीनों को लाभ मिला है। तीनों को साक्ष्य के अभाव से, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव से बरी कर दिया गया। इसमें ऐसा हुआ था कि सबसे पहले एक मोहम्मद समी बोल के एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया था। उसने इंटरोगेशन पर इन लोगों का नाम बताया था, जिसमें था आपका मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल सामी और अब्दुल रहमान कटकी। इन लोगों का कहना था कि हम लोग मौलाना के घर में एकत्रित होते थे, वहां पर चर्चा होती थी कि कहां पर किस तरह हम लोग आतंक गतिविधि फैलाए। बाद में तीनों को गिरफ्तार किया गया, तीनों का ट्रायल चला। लेकिन 17-18 गवाही में किसी ने ये नहीं कहा कि ये मौलाना को पहचानता या अब्दुल कटकी को पहचानता या सामी को पहचानता या इनकी क्या संलिप्तता थी इस मुकदमे में, इसने नहीं कहा। इसने नहीं। तो संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, अलकायदा का संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान उर्फ कटकी समेत 3 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे यह मामला 2016 का था। उस वक्त जब दिल्ली एटीएस की टीम जमशेदपुर पहुंची और अचानक सबसे पहले धतकीडी बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में दबिश दी और वहां से मोहम्मद सामी को गिरफ्तार किया गया। जब मोहम्मद सामी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कलामुद्दीन की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इनसे पहले कटकी की गिरफ्तारी उड़ीसा से के कटक से हो चुका था और उसके निशानदेही पर धीरे धीरे ये तार बढ़ता गया और अंततः ये 3 लोग जो अलकायदा का संदिग्ध आतंकी है, इसके नाम पर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों से पूछताछ की गई और जिस वक्त पूछताछ की गई उस वक्त एटीएस को एक साक्ष्य मिला था। इनके पास से पिस्टल बरामद हुई थी और साथ साथ कुछ ऐसे कागजात थे और कुछ डिवाइस थे जिससे ये एटीएस ने ये समझा कि ये लोग जो है अलकायदा के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग ट्रेनिंग कैसे पश्चिम बंगाल जाते हैं, पश्चिम बंगाल से ये लोग बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते होते हुए ये पाकिस्तान पहुंचते गए। तो ये सब पूरा सिलसिला था। उसके बाद ये मामला न्यायालय में चला। हालांकि 2016 से लेकर 2025 तक ये मामला चला और अंततः 17 गवाही हुई, लेकिन गवाह जो है वो स्टैंड नहीं कर पाया। एक भी गवाह ने यह नहीं कहा कि ये अब्दुल सामी को पहचानता है, कटकी को पहचानता है या कलामुद्दीन को पहचानता है। ये तीनों एक दूसरे को नहीं पहचानता है और धीरे धीरे ये केस की कड़ी जो है वो कमजोर होता चला गया। 17 गवाह के बाद अंततः जमशेदपुर न्यायालय के एडीजी फर्स्ट बिमलेश कुमार सहाय ने आज फैसला सुना दिया और साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी कर दिया गया है। हालांकि मोहम्मद सामी को 2 साल पहले ही वो बेल पे था, लेकिन कटकी और साथ साथ कलामुद्दीन ये दोनों अभी जेल में बंद हैं। तो निश्चित तौर पे आज जब न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया, यानी साक्ष्य के अभाव में
तीनों को बरी कर दिया गया। हालांकि बरी होने के बाद इनके परिवार के लोग भी थे। जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त जो इनके परिवार के लोग थे जमशेदपुर के, ये लोग न्यायालय में उपस्थित थे। इन लोगों को उम्मीद था, बहुत न्यायालय पे भरोसा था कि निश्चित तौर पे इनके जो बच्चे हैं, इनके जो भाई हैं, वो आतंकी नहीं है, क्योंकि वो घर में सोए थे, तभी अचानक रात में इनको उठा लिया गया। तो ये लोग वनडे से कह रहे थे कि आतंकी नहीं है, इसे फंसाया जा रहा है। कम से कम न्यायालय पे इनको भरोसा था और अंततः आज साक्ष्य के अभाव में तीनों जो संदिग्ध आतंकी के नाम से जाने जाते थे, तीनों को आज जमशेदपुर बिल्कुल, देखिए साक्ष्य के अभाव में तीनों संदिग्ध आतंकियों को रिहा जरूर कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या एटीएस की ओर से उच्च न्यायालय का रुख किया जाएगा। सवाल यह सबसे बड़ा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर जमशेदपुर से सामने आई, अलकायदा के संदिग्ध 3 आतंकियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।